बट सर अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो देखा होगा, एक लड़की डांस कर रही थी इंदौर में अपनी बहन की शादी में, और डांस करते करते वो गिर गई स्टेज में एंड शी इज डेड। तो उसको सडन हार्ट अटैक आया। तो ये हार्ट अटैक का रीजन, मतलब जैसे हार्ट अटैक जब आएगा तो मतलब इंसान को थोड़ा सा टाइम मिलता है, या हम लोगों ने टीवी में देखा कि हार्ट अटैक आया, छाती दबा के घूम रहे हैं, तो ये अब सडन हार्ट अटैक आ रहे हैं। और ये मतलब यंग जनरेशन में मैंने 2-3 साल में बहुत केसेस में देख रहा हूँ कि जो 30 साल से 40 साल की जनरेशन है ना, इसको सडन हार्ट अटैक आ रहा है और विद इन सेकेंड्स डेथ हो जाती है। इसका मेनली रीजन क्या हो सकता है? देखिए, मैं अगेन आपको बताता हूँ कि जेनेटिक का जो मेकअप क्या है, पेशेंट का लाइफस्टाइल। आपने कई बार देखा होगा कि हार्ट अटैक ऐसे लोगों को आ रहे हैं जो पतले हैं, जो दुबले हैं, हाँ, मोटे नहीं है। अरे दुबले जैसे वो लड़की जो थी वो बहुत मोटी नहीं थी, फिट थी। अब आपने देखा होगा फुटबॉल में लोगों को फुटबॉल खेलते खेलते गोल की तरफ पहुंच रहे हैं और एकदम से डेथ हो गई। हाँ, तो सडन कार्डियक डेथ के अंदर जो हमारा जो रीजन होता है, इसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि वो क्यों उनकी डेथ होती है। उसका कारण ये है कि हार्ट के अंदर इतना स्ट्रेस पड़ा एकदम से कि वो एकदम से बैठ गया। जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूं कि रोहित जी आपको ना ये काम 100 काम दे दूं। अब एक मजदूर को मैंने बोला कि तू नॉर्मली 10 ईंटें ऊपर ले और 20 मंजिल पे पहुंचा। अब उसको मैंने बोला नहीं, तू 100 ईंटें लेगा और ऊपर पहुंचाएगा, वो बैठ ही जाएगा। वो कहेगा भैया मैं तो, मेरे बस का तो नहीं है ये। तो सेम हमारे हार्ट के ऊपर कई बार इतना लोड पड़ जाता है जब हम इतना उससे काम लेते हैं, तो इसके लिए आपको ना मतलब आपको स्लोली प्रोग्रेस करना है। अब जैसे लोग जिम में जाते हैं, आपने जिम में भी देखा होगा लोगों की डेथ हुई। जिम में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। वो महाशय जी आए, मैं भी जिम करता हूँ, आप भी जिम करते हैं। मैं अपने ट्रेनर को बोलता हूँ कि भाई साहब आप ना स्लोली चलेंगे। हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें 6 पैक्स नहीं बनाने, हम धीरे धीरे करके चलेंगे। अब मैं उसको बार बार ये बात बोलता हूँ कि एक स्ट्रेंथ होती है, एक एंड्योरेंस होती है। देखो, स्ट्रेंथ वो होती है कि आपको 100 किलो की बोरी उठानी है और बोरी को आप 1 या 2 बार उठाओगे। अब मुझे बताओ, आपकी आम दिनचर्या के अंदर आप 100 किलो की बोरी कभी उठाओगे? कभी नहीं। आप कहोगे अपने यार बोरी उठा के यार वहां रख दे। एग्जैक्टली। लेकिन आप 1 किलो की हो सकता है 100 बार भी उठा रहे हो, तो वो एंड्योरेंस का पार्ट है। तो हमें लगता है कि हमें एंड्योरेंस के ऊपर काम करना चाहिए। लोगों के बड़े बड़े डोले ऐसे ऐसे करके चलते हैं, और अब वो पहले दिन में ही जो जिम में आते हैं लड़के, वो कहते हैं कि आज हम 100 किलो की बेंच प्रेस मारेंगे। अब उनके दिल को तो नहीं पता ना कि भाई ये 100 किलो उठाने वाला है। वो तो लगा था ये तो कभी जिंदगी में जिम गया ही नहीं, इसने तो कोई परहेज नहीं किया और सडनली आज 100 किलो पे आ गया। तो आई थिंक ये चीज से आपको परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। भेड़ चाल के अंदर नहीं आपको आना चाहिए। ओके, तो जिम वालों के लिए आप क्या, क्योंकि जिम में ये चीज़ें, क्योंकि ना ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, क्योंकि मैं रेगुलर जिम कर रहा हूँ, मेरे को लगभग 12 साल हो गए। तो सडन कोई न्यूज़ आई कि जिम पे किसी बंदे को जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया। तो मेरे पास 1-2 फोन आ गए कि भाई तू भी जिम करता है और देख के वो करो। मैंने कहा भाई जिम में एक बंदा मरा तो तुमको यार सारे जिम वाले वो रखने लगे कि जिम बेकार है, जिम में हार्ट अटैक आता है। वैसे रोज 100 लोग मर रहे हैं, तो किसी को कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल। तो जो लोग जिम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि वो अपने हार्ट को भी, मतलब वो अपनी फिजिकल बॉडी के साथ साथ इनर बॉडी को भी हेल्दी रखें? देखो, मैं आपके माध्यम से मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहले जो भी आपको ट्रेनर जो करवाते हैं उनको उतनी नॉलेज नहीं है सप्लीमेंट्स की। लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, क्रेटीन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जब गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल के अलावा भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, राइट। वैसे ही हमें लगता है कि हम खाने के साथ में सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं। तो ऐसे ही आपको अगर कुछ करना है तो एक सुचारू रूप से पढ़े लिखे व्यक्ति के कांटेक्ट में अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि ये मुझे मेरा ट्रेनर बोल रहा है। दूसरा, आप अपने पहले बेसलाइन टेस्ट करवाइए, कोई भी चीज ब्लाइंडली स्टार्ट करने से पहले। और आप उसको गूगल पे सर्च कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, आप उससे पूछिए कि मुझे ये क्यों चाहिए। दूसरा, आपको अब ऋतिक रोशन ने 6 पैक्स बना लिए या शाहरुख खान ने बना लिए 60 की उम्र में, तो वो जरूरी नहीं है कि आपको भी उसी लाइन पे जाना है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो सब एक सुपरविजन में काम कर रहे हैं। अगर ऋतिक रोशन के 6 पैक्स बनेंगे तो सुपरविजन में बनेंगे, और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। भाई एनिमल मूवी के अंदर आपने उसको देखा, रणबीर कपूर को देखा कि भाई वो स्मोकिंग फ्लॉन्ट कर रहा है, तो लोग तो इसी तरह से स्मोकिंग कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सुपरवाइज तरीके से करना है, ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना। दूसरा, एक मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूं। एक स्टडी हुई यूएस के अंदर, उसके अंदर ये बोला गया कि एक्सीडेंट्स जो होते हैं रोड्स के ऊपर, आई एम श्योर कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हिंदुस्तान में भी होते हैं, तो क्या चीज एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करता है? अच्छे रोड्स, या क्या चीज प्रिवेंट करता है? तो आपको जान के ये अचंभा होगा
कि उन्होंने देखा कि जो लोगों का बिहेवियर है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर आप रोड पे जितने वाले अच्छे बना लो, अब आप 200 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट हरिद्वार ही जाओगे ना। हाँ। भाई आप अगर मेरठ बाईपास आप पकड़ रहे हो तो भाई आप हरिद्वार ही पहुंचोगे Exactly. और पोटली में ही लिपट के पहुंचोगे, गाड़ी में तो पहुंचोगे नहीं। तो कहने का मतलब अगर कोई खराब रोड भी है, अगर ड्राइविंग स्किल सही है, ड्राइवर का बिहेवियर सही है, तो भी आपका एक्सीडेंट को आप बचा सकते हो या होने के चांसेस बहुत कम है। ओके। तो बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप खाना खाते हो, आप पीते हो, कोई भी चीज करते हो, जिम करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका जो अपना बिहेवियर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।